नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फो फॉर इन्वेस्टमेंट में। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपके घर परिवार पे सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो है। जैसा कि हम आपके साथ समय समय पे लर्निंग टूल शेयर करते हैं, उसी लर्निंग टूल में हमने आपको एक बार कोवियर की एक कंडीशन बताई थी कि वहाँ पे अगर वो कंडीशन सक्सेस होती है तो हम मार्केट में एक शॉर्ट या पुट लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। तो उसमें काफ़ी दोस्तों को कन्फ्यूज़न था कि कोवियर में कब देखना है, कब डाटा को कंसीडर करना है, कब कंसीडर नहीं करना है, प्लस में डाटा रहे तो उसको कैसे कंसीडर करना है, नेगेटिव में डाटा रहे तो कैसे उसको कंसीडर करना है। तो उसी के ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो हम बना रहे हैं ताकि आपके जितने भी क्वेरी हैं वो सब सोल्व हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी ऑप्शन चेन में आप किसी सेट पर्टिकुलर स्ट्राइक पे ओआई जो देख रहे हो उसमें आप बायर के एंगल से देख रहे हो या फिर राइटर के एंगल से देख रहे हो। अगर आपको ये कन्फ्यूजन है तो ऊपर हाईलाइट जो वीडियो हो रहा है उस लिंक में आप जाइए, वो वीडियो देख के आइए, फिर आपका ये कन्फ्यूजन दूर होगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। कोवियर क्या है, मैंने आपको पहले बताया था। किसी टाइम पे चेंज इन ओआई विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, वो है पोवियर का। पुट का है तो पोवियर का। और सेम टाइम पे कॉल साइड में जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, उसको बोलते हैं कोवियर। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लो कि 1000 लोट ट्रेड हुए, 1000 लोट में से अचानक 250 लोट जो है ओपन हो गया, तो वहाँ पे हमको 25% ओपन इंटरेस्ट दिखाएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मार्केट में इंट्राडे में 10 लोट ट्रेड होते हैं, 10 में से 8 जो लोट हैं वो थोड़ी देर में क्लोज हो जाते हैं, फिर बचे 2 लोट वो क्लोज हो जाते हैं, नए पोजीशन बनती है, फिर क्लोज हो जाती है। तो बहुत सारे ट्रेडर 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये के लिए स्कैल्पिंग जिसको बोलते हैं वो करते रहते हैं, चलती रहती है, स्कैल्पिंग चलती रहती है। 10 लोट ट्रेड हुए जिसमें से 8 क्लोज हो गए, फिर 10 नए ओपन हुए, फिर उसमें से 9 क्लोज हो गए, एक ही ओपन बचा। तो ऐसे दिन में क्या है, वॉल्यूम बढ़ता ही जाता है, वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता जाता है। और जितनी क्वांटिटी ओपन इंटरेस्ट में बढ़ती है तो बढ़ती है, या फिर रिड्यूस होती है, अगर अपनी पोजीशन क्लोज होती है तो वो धीरे धीरे क्लोज हो सकती है। तो ओपन इंटरेस्ट प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम हमेशा ऊपर ही जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, नंबर ऑफ ट्रेड। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ती जाएंगी, नंबर ऑफ ट्रेड घटता नहीं है कभी भी। अगर सुबह 2 लोट ट्रेड हुआ, फिर थोड़ी देर में तीसरा लोट ट्रेड हुआ तो वॉल्यूम 3 हो जाएगा, फिर अगले मिनट में 5 लोट ट्रेड हुआ तो वॉल्यूम 8 हो जाएगा, अगले मिनट में वॉल्यूम 2 ही ट्रेड हुआ तो 2 ऐड होगा, लेकिन कम नहीं होगा। वॉल्यूम कभी भी रिड्यूस नहीं होता है, वॉल्यूम हमेशा बढ़ता जाता है डे ट्रेडिंग में। ओआई प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो चलो हम आते हैं पोवियर की कंडीशन पे, कब इसको देखना है और कैसे इसको इंटरप्रेट करना है। तो सबसे पहले है कि इसको आपको कंसीडर कब करना है। सबसे पहले आप समझो कि जिस दिन एक्सपायरी है, एक्सपायरी वाले दिन आपको इसको कंसीडर नहीं करना है। अगर एक्सपायरी है उस दिन आप उसको कंसीडर नहीं करोगे। नंबर 1 पॉइंट कि एक्सपायरी वाले दिन कंसीडर नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, उसका लॉजिक मैं समझाता हूँ। जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन जो मार्केट में मोमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम 90% एक्सपायरी जो है रेंज बाउंड होती है। 10 में से एक ही एक्सपायरी है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल या फिर ट्रेंडिंग रहती है कि एक ही साइड में जाए, वरना मार्केट जो है रेंज बाउंड रहता है। और यहाँ पे नियर एटीएम के आसपास से ही, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कल अगर मार्केट 9300 पे एक्सपायर होगा तो सुबह से ही 9100, 9150, 9200 तक हैवी ओआई बिल्डअप हो जाएगा। तो जो राइटर हैं वो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में सेल करते हैं, और जो बायर है वहाँ पे प्रीमियम कम रहता है, तो इसलिए बायर भी उसको काफ़ी ज़्यादा बाय करते हैं, तो इसलिए ओआई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओपन इंटरेस्ट रहता है। जो बायर है जिसने 5 रुपये पे, 6 रुपये पे, 4 रुपये पे बाय किया है, वो पूरी शाम तक वेट करता है, क्या पता उसका लक, क्योंकि बायर लक पे ही चलते हैं मोस्टली। ऑप्शन जो ट्रेडर हैं उस जो मोस्ट ऑफ द जो बायर हैं वो लक पे ही खेलते हैं, इसीलिए ऑप्शन बायरों को सट्टेबाज भी आप कह सकते हो, बायरों को, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन सेलर है जिसने 5 रुपये में, 6 रुपये में, 10 रुपये में बेचा है, वो दोपहर के 2:30-3 बजे तक वेट करेगा, 2:15 बजे तक वेट करेगा, ताकि उसको पूरा प्रीमियम मिल सके। जो उसने 6 रुपये पे, 7 रुपये पे, 10 रुपये पे, 15 रुपये पे जो राइट किया ऑप्शन, जो सेल किया है, उसका पूरा प्रीमियम जीरो हो जाए तब तक वो वेट करेगा। तो इसलिए एक्सपायरी वाले दिन जो है सुबह से ही हैवी बिल्डअप चालू हो जाता है, कॉल साइड में भी, पुट साइड में भी, दोनों साइड। तो उस दिन आपको यहाँ पे भी पोवियर दिखेगा और यहाँ पे कोवियर दिखेगा। तो एक्सपायरी वाले दिन उसको आपको कंसीडर नहीं करना है, वो डाटा मिसलीडिंग हो सकता है। हो सकता है कि 10 में से आपको 2-3 बार ऐसा चांस मिले
कि जिसमें कोवियर की कंडीशन मेट हो रही है और वो मार्केट उस साइड ट्रेंड में जा रहा है, लेकिन उसको आप कंसिडर मत करना जब तक किसी भी सेटअप का 80% से ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होता, उसमें ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा ये है कि मार्केट ओपन होते ही स्टार्टिंग के 30 मिनट आपको कंसीडर नहीं करना है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि वॉल्यूम स्टार्टिंग जो ही लोड ट्रेड हो रहे हैं वही वॉल्यूम बन रहा है, वही ओआई बन रहा है। जैसे 9:16 पे 9:15 पे मार्केट चालू हुई, पहले 100 लोड ट्रेड हुए, 100 लोड ट्रेड होते ही 1 मिनट में उसमें सिर्फ 50 पोजीशन ही 1 मिनट में स्क्वायर ऑफ हुई, तो वहाँ पे आपको 50% का रेशो दिखाएगा। समझ रहे हो आप? तो वहाँ पे 50% दिखाएगा। 9:16 पे समझो कि किसी स्ट्राइक पे 1000 लोड ट्रेड हो चुके हैं, लेकिन 1000 में से 500 अभी भी ओपन है, तो वहाँ पे 50% का आपको कोवियर दिखा सकता है। जैसे कि 9:20 पे किसी स्ट्राइक पे 5000 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो गए, लेकिन 5000 में से अभी भी 2000 ओपन है, तो वहाँ पे आपको 40% ओपन दिखा सकता है। तो स्टार्टिंग के पहले 30 मिनट में जो मोस्ट ऑफ द टाइम है, पोजीशन जब तक सेट नहीं हो जाती तब तक आप इसको कंसिडर मत करो। आप इसको 30 मिनट को 25 मिनट 20 मिनट रख सकते हो आप अपने रिस्क के हिसाब से। अगर रिस्क नहीं लेना है तो मेरे हिसाब से 30 मिनट का आपको बफर देना चाहिए मार्केट ओपन होने के, यानी कि आपको जो है 9:45 के बाद ही इसको कंसिडर करना है डाटा को। ठीक है, ये तो हो गया टाइमिंग की बात। आपको कब कंसिडर नहीं करना है? स्टार्टिंग के पहले 30 मिनट और एक्सपायरी वाले दिन। बाकी आप इसको कभी भी देख सकते हैं, 3:30 बजे तक कभी भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कि इसको डाटा को इंटरप्रेट कैसे करना है और कौन सा डाटा क्या सिग्निफिकेंस रखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एटीएम के आसपास की स्ट्राइक्स की। हम कोवियर से स्टार्ट करते हैं। एटीएम के आसपास स्ट्राइक में अच्छा खासा पॉजिटिव बिल्डअप दिख रहा है, हमारी 25% की कंडीशन जो है वो मेट हो रही है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नियर एटीएम यानी कि इन द मनी और एटीएम के आसपास में बाइंग आ रही है। बाइंग क्यों आ रही है? क्योंकि एक साथ 25% क्वांटिटी जो है सेलर एक साथ ऐड नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम सेलर जो है धीरे धीरे क्वांटिटी ऐड करता है अपनी शॉर्ट पोजीशन में। बायर है उसका प्रीमियम कम लग रहा है, उसकी कैपिटल कम लग रही है। अगर बायर श्योर है तो वन साइड वो एक साथ बड़ी क्वांटिटी उठा सकता है, रिस्क ले सकता है, क्योंकि उसका कैपिटल जो है कैपिटल कम ब्लॉक होगा एज कम्पेयर टू राइटिंग के। तो अगर आपको आसपास एटीएम के आसपास कोवियर में 25% की कंडीशन मेट हो रही है, प्लस 25% आपको दिख रहा है, तो क्या करना है? तो मार्केट जो है एक शार्प अपवर्ड मूवमेंट ले सकता है। तो आप उस केस में क्या कर सकते हो? आप पुट को शॉर्ट कर सकते हो। जो एटीएम के नीचे के पुट हैं उनको आप शॉर्ट करो और पैसा बनाओ। अगर आपको थोड़ा सा रिस्की खेलना है तो आप इन द मनी कॉल बाय कर सकते हो और मार्केट में लॉन्ग हो सकते हो। अगर आपको बिल्कुल रिस्क लेना है तो आप जो है आउट द मनी एटीएम के थोड़े आसपास जो स्ट्राइक हैं उन स्ट्राइक को आप बाय कर सकते हो और लॉन्ग हो सकते हो। तो अल्टीमेट क्या है? अगर कोवियर की कंडीशन एटीएम के आसपास की स्ट्राइक पे बन रही है तो आपको लॉन्ग होना है, मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर ओवीआर में एटीएम के आसपास कंडीशन बन रही है तो मार्केट में एक शार्प मोमेंट आ सकता है। आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है। शॉर्ट पोजीशन कैसे बना सकते हो आप? शॉर्ट पोजीशन जो है आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है, आप जो है एटीएम के ऊपर यानी कि ओटीएम कॉल शॉर्ट कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा रिस्क लेना है तो आप इन द मनी पुट बाय कर सकते हो। अगर आप बहुत बड़े रिस्की प्लेयर हो, खतरों के खिलाड़ी हो, अगर आप खतरों के खिलाड़ी हो तो आप पुट बाय कर सकते हो। एटीएम से बाहर जा करके आउट द मनी भी आप पुट बाय कर सकते हो। तो आपको कंडीशन समझ में आ गई। जब एटीएम के आसपास कोवियर में कंडीशन मेट होती है और एटीएम के आसपास पोवियर में कंडीशन मेट होती है तो आपको क्या करना है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन आता है कि इन द मनी में आपको बिल्डअप दिख रहा है। इन द मनी में अगर बिल्डअप दिख रहा है तो वो क्या मायने रख रहा है? यानी कि इन द मनी में बिल्डअप है लेकिन और कहीं बिल्डअप नहीं है। इन द मनी में आपको 25% से ज़्यादा का बिल्डअप दिख रहा है, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि आने वाले 1-2 दिन में मार्केट जो है ट्रेंडिंग रह सकती है, या कल जो है मार्केट गैप अप ओपन हो सकती है, या फिर आने वाले 1-2 दिन में जो बायर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि पोजीशन उसकी मूवमेंट आएगी, उसकी तरफ आएगी, इसलिए वो इन द मनी बाय कर रहा है। अगर इन द मनी पुट में हमको 25% प्लस दिखता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है कल गैप डाउन ओपन हो सकती है, या फिर एक्सपायरी तक इस पॉइंट से जहाँ पे भी मार्केट खड़ी है वहाँ से एक बार नीचे जा सकती है, ताकि उसको अपने प्रीमियम का फ़ायदा मिले। इसलिए उसने फ्यूचर बाय करने की बजाय इन द मनी कॉल या पुट बाय की है। अगर कोवियर इन द मनी है तो इन द मनी कॉल बाय की है, अगर पोवियर है तो इन द मनी
पुट बाय की है। तो इसको आपको ट्रेड कैसे लेना है, इसको आप ट्रेड ले सकते हो। अगर आप पोजिशनल बाय करते हो तो आप जो है मार्केट में लॉन्ग हो सकते हो। लॉन्ग होने के दो तरीके हैं, अगर आप रिस्की हो, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो बाय कर सकते हो कॉल, नहीं तो आप पुट शॉर्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आज एक कंडीशन बन रही है 43% जो है पोवियर दिख रहा है 9700 की में। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 1314 लॉट जो है ओपन है। तो इसका मतलब क्या है, किसी ने यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी पुट में बाय की है। क्यों बाय की है, उसको दिख रहा है कि क्योंकि उसको लग रहा है कि मार्केट जो 9314 पे है, यहाँ से कम 50-100 पॉइंट नीचे जाएगा, तो जो इसका प्रीमियम है 389 पे जो है, ये एग्जैक्टली उतना ही मूव हो जाएगा। तो इसको कम पैसे में फ्यूचर के इक्विवेलेंट जो है मोमेंट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, इसलिए इसने ये बाय की है। तो आप इसको एज ए रेफरेंस दे सकते हो। कल देखेंगे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है या ओपन होने के बाद नीचे जाता है या एक्सपायरी तक कहाँ जाता है, इसने जो आज पोजीशन बिल्डअप की है उसको प्रॉफिट होता है या नहीं 389 से। इसका देखते हैं कि एवरेज प्राइस क्या है 389 से, जो क्लोजिंग प्राइस है, इसको प्रॉफिट कितना होता है वो हम कल देखेंगे और कल हम उसको कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट भी करेंगे। तो दूसरी कंडीशन आपको समझ में आई। अगर इन द मनी, डीप इन द मनी में कोवियर बढ़ रहा है तो मार्केट यानी कि अगले 1-2 दिन तक धीरे धीरे अपवर्ड मूवमेंट रह सकती है। शार्प जरूरी नहीं है, लेकिन स्लोली अपवर्ड मूवमेंट रह सकती है। ऐसे में अगर आप कॉल बाय करोगे तो आपका प्रीमियम धीरे धीरे बढ़ेगा, शार्प नहीं बढ़ेगा। तो अगर ओटीएम कॉल बाय करोगे तो आपको शायद प्रॉफिट ना हो, तो इसलिए आप पुट को शॉर्ट करें या फिर डीप इन द मनी कॉल बाय करें। ठीक ऐसे ही अगर पुट में अगर आपको पोवियर कंडीशन मिल रही है डीप इन द मनी में, तो उसका मतलब क्या है, मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो सकता है या फिर धीरे धीरे नीचे जा सकता है एक्सपायरी तक या आने वाले 1-2 दिन में, इसलिए उसने पोजीशन बनाई है बड़े प्लेयर ने। तो आप क्या कर सकते हो, कॉल को शॉर्ट कर सकते हो या फिर अगर डीप इन द मनी आप पुट बाय कर सकते हो। अगर आप एटीएम या ओटीएम पुट बाय करोगे तो शायद आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तीसरी कंडीशन आती है कि फार ओटीएम में दूर के ओटीएम में पोजीशन पॉजिटिव हो, तो उसका क्या मतलब है। जैसे कि यहाँ पे ये नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव होता, ये पॉजिटिव होता, तो उसका क्या मतलब है। ऐसी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल होती है। वहाँ पे 2 पॉसिबल चांसेस हैं। पहला पॉसिबल चांस ये है कि किसी ने फॉर ओटीएम, किसी बड़े प्लेयर ने प्रीमियम के लिए बेच दिया हो, लेकिन वो तभी पॉसिबल है अगर वहाँ पे अच्छा खासा प्रीमियम है। तो जैसे कि यहाँ पे तो अभी कोई प्रीमियम बचा नहीं है, तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव बिल्डअप नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये होता तो वहाँ पे कैश होता तो हम सोच सकते थे कि किसी ने बेचा है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे प्रीमियम कम है, जैसे कि यहाँ पे है प्रीमियम बहुत कम है, और किसी ने अगर वहाँ पे पॉजिटिव बिल्डअप दिख रहा है तो क्या वो लॉन्ग माना जाए। किसी बड़े प्लेयर ने वहाँ पे बाय किया है, नहीं, बड़ा प्लेयर ने वहाँ पे बाय नहीं किया है। अगर 1 रुपये भी वहाँ पे चल रहा है प्राइस, तो 1 रुपये के लिए अगर कोई भी समझो कि एक छोटा रिटेलर भी उसको 1000, 2000 लोट, 3000 लोट बाय कर सकता है। क्योंकि समझो कि 1 रुपये, 2 रुपये किसी स्ट्राइक पे प्राइस चल रहा है, तो उसको 1 लोट बाय करने के लिए सिर्फ 75 रुपीज़ ही चाहिए। तो 1000 लोट के लिए उसको 75,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहाँ पे आपको 360 डिग्री एनालिसिस करना रहेगा। आपको निफ्टी एक्शन की सीट अपनी देखनी रहेगी, डेरिवेटिव पोजीशन एफआई की देखनी रहेगी, मनी फ्लो आपको चेक करना रहेगा कि जो फार ओटीएम में है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। हाँ, अगर फार ओटीएम में है और साथ में मंथ एंड एक्सपायरी में है या फिर नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में है, वहाँ पे एक सिग्निफिकेंट उसका मीनिंग हो सकता है। उस केस में आपको 360 डिग्री एनालिसिस जरूर करना चाहिए। मार्केट उस साइड जा सकती है, फार ओटीएम कॉल में अगर ट्रेड हो रहा है तो मार्केट उस साइड जा सकती है। आपको 360 डिग्री एनालिसिस करना रहेगा कि साथ में अपनी जो निफ्टी एक्शन एफआई की डेरिवेटिव पोजीशन वो क्या इंडिकेट कर रही है, मनी फ्लो किस साइड जा रहा है, और साथ में जो चार्ट आपका क्या कह रहा है। तो आप फार ओटीएम के पोजीशन को, पॉजिटिव पोजीशन को डायरेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते, उसमें आपको थोड़ा सा एनालिसिस और करना रहेगा। उसमें आप डायरेक्ट सिर्फ ऑप्शन चेन से आप कुछ भी कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। अब आते हैं नेगेटिव डाटा पे। अगर इसमें कोवियर में नेगेटिव डाटा है वो क्या सिग्निफिकेंट करता है। अगर इन द मनी एटीएम के नीचे कॉल साइड नेगेटिव है, जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो कॉल राइटर हैं उनको डर है कि एक्सपायरी उनके लेवल से ऊपर होगी और उनके जो स्ट्राइक हैं वो इन द मनी हो जाएगी, इसलिए वहाँ से वो निकल रहे हैं। जैसे कि आप देखो आज मार्केट में पॉजिटिव मोमेंट थी, तो यहाँ से सब राइटर निकल रहे हैं, भाग रहे हैं, अपनी पोजीशन जो है खाली कर रहे हैं। तो ये क्या साइन है, ये साइन है
पॉजिटिव का, मार्केट का लॉन्ग होने का। भले ही शार्प मूवमेंट हो या ना हो, आगे मूवमेंट शार्प रहे या ना रहे, लेकिन इनको डर है कि मार्केट जो है एक्सपायरी इन लेवल से ऊपर हो सकती है, इसलिए वो वहाँ से निकल रहे हैं। अगर डाटा यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, जो प्लस का डाटा है वो हम जो है 25% प्लस पे कंसिडर करते हैं। नेगेटिव का डाटा है उसको आप 15% कंसिडर कर सकते हो अपने 1000 की कंडीशन के साथ। तो अगर कहीं पे 15% नेगेटिव है तो वो एक स्ट्रॉन्ग मार्केट का अपवर्ड मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है, आप मार्केट में लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको नेगेटिव शायद ही देखने को मिले। अगर इस साइड आपको नेगेटिव देखने को मिलता है एटीएम के आस पास के ऊपर की स्ट्राइक पे, अगर ये स्ट्राइक जो है जैसे कि आप देखो यहाँ पे काफ़ी कम बिल्डअप हुआ है आज, ओआई जो चेंज है बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, कम हुआ है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव है। अगर ये भी नेगेटिव होता तो हम कंसीडर कर सकते थे कि मार्केट की जो रैली है आज की जो कल भी कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन ऐसे चांसेस कम रहते हैं कि राइटर ऑप्शन के कॉल राइटर सब तरफ से भाग जाएं। वो अपनी पोजीशन नीचे से ऊपर की तरफ स्विच करते हैं, तो वो अपनी पोजीशन कंफर्टेबल जोन में लेके आते हैं। जैसे कि उनको मालूम है कि 9200 का लेवल टूट गया, 9100 का लेवल टूट गया, 9000 का लेवल टूट गया, तो मार्केट की एक्सपायरी अब 9000 9100 के लेवल पे तो होती नहीं दिख रही है, उसके ऊपर होती दिख रही है। तो इसलिए उन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ से स्विच करके यहाँ तो यहाँ पे की है, यहाँ पे ऐड की है। ठीक ऐसे ही पुट में अगर आपको इन द मनी में आपको दिख रहा है कि वहाँ पे पोजीशन वाइंड अप हो रही है, यहाँ पे तो पॉजिटिव है, अगर कॉल की तरह यहाँ पे वाइंड अप हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट एक बियरिश जोन में है, गिर सकती है। पुट राइटर है उनको डर है कि एक्सपायरी तक उनकी पोजीशन जो है इन द मनी रहेगी और उनको लॉस हो सकता है, उनकी पोजीशन आउट द मनी नहीं होगी, इसलिए वो अपनी पोजीशन स्विच करके या तो ओटीएम में जा रहे हैं या फिर कॉल राइटिंग में स्विच कर सकते हैं। तो फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपको एटीएम के आसपास बिल्डअप जो है नेगेटिव दिखे, नेगेटिव 15% आप उसको कंसीडर कर सकते हो, नेगेटिव 15% को आप एक सिग्निफिकेंट डाटा मान सकते हो, तो आप मार्केट में लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। ठीक ऐसे ही पुट साइड में अगर आपको इन द मनी दिखे तो इसका मतलब कि मार्केट गिर सकती है, और अगर ओटीएम साइड भी नेगेटिव है तो मार्केट में एक भयंकर गिरावट आ सकती है, क्योंकि यहाँ के पुट राइटर भी अपनी पोजीशन छोड़ के जा रहे हैं। तो उस केस में आप जो है ओवर द नाइट भी एक पोजीशन शॉर्ट पोजीशन लेके जा सकते हो, कॉल शॉर्ट करके जा सकते हो। अगर आप रिस्की प्लेयर हो तो फ्यूचर बाय या फिर पुट बाय कर सकते हो। ठीक है, अब फिर आता है कि जो फार आउट द मनी नेगेटिव है, जैसे कि यहाँ पे है और यहाँ पे है पुट में, इस डाटा का क्या सिग्निफिकेंट है? इस डाटा का कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि जो फार ओटीएम में नेगेटिव है वहाँ पे जो ऑप्शन बायर हैं वो अपनी पोजीशन निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम कुछ बचा नहीं है। अभी जैसे कि यहाँ पे प्रीमियम 70 पैसे है, 60 पैसे है, या फिर देखो यहाँ पे सिर्फ 50 पैसे है। तो अब बायर को पता है कि मार्केट की एक्सपायरी इस लेवल पे नहीं होगी, तो जो पैसा मिल रहा है 1 रुपये 2 रुपये जो भी प्रीमियम उनका बचा है उसको वाइंड अप करके अपनी नई पोजीशन बना लेनी चाहिए, और इसलिए वो अपनी पोजीशन यहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक ऐसे ही पुट में जब फार ओटीएम में नेगेटिव है, यानी कि जो बायर है वो अपनी पोजीशन निकाल रहा है, उसको पता लग गया कि मार्केट इन लेवल पे एक्सपायरी नहीं होगी, तो उनका जो है प्रीमियम कल तक पूरा जीरो हो जाएगा। इसलिए जो भी पैसा बच रहा है 1 रुपये 1.5 रुपये 50 पैसे 35 पैसे जो भी मिल रहा है उसको लेने में ही भलाई है, और वहाँ पे अपनी वो पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। तो फिर से आपको रिपीट करता हूँ, पहले पॉजिटिव साइड 25% की कंडीशन, अगर इन द मनी दिख रहा है या फिर आउट द मनी दिख रहा है तो आप मार्केट में लॉन्ग हो सकते हो। पुट साइड दिख रहा है तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। डीप इन द मनी दिख रहा है आपको तो आने वाले दिनों में मार्केट जो है एक 2 दिन तक अपवर्ड ट्रेंड में रह सकती है। अगर डीप इन द मनी पुट साइड आपको कंडीशन दिख रही है तो मार्केट जो है एक बार नीचे जा सकती है आने वाले 1-2 दिन में, इसलिए डीप इन द मनी पुट किसी ने बाय कर रहा है। अगर फॉर ओटीएम में आपको पॉजिटिव बिल्डअप दिख रहा है तो आपको 360 डिग्री एनालिसिस करने की ज़रूरत है। आपको देखना रहेगा कि अपनी निफ्टी एक्शन की सीट क्या कह रही है, और साथ में हमारा डेरिवेटिव डाटा में एफआई की पोजीशन क्या बन रही है, कौन कहाँ पे लॉन्ग बना रहा है, कहाँ पे शॉर्ट बना रहा है। तो वो एक आने वाले शॉर्ट टर्म के लिए 10, 15, 20 दिन में एक एक्शन उस साइड रह सकता है, लेकिन आपको ये वीकली में शायद ही देखने को मिले, आपको मंथ एंड में या नेक्स्ट मंथ की ऑप्शन चेन में ही ऐसा बिल्डअप देखने को मिल सकता है, वरना आपको फार ओटीएम में आपको बहुत ज़्यादा बिल्डअप आपको देखने को नहीं मिलता है वीकली ऑप्शन चेन में।
अगर नेगेटिव है, अगर आपका इन द मनी नेगेटिव है तो इसका मतलब वहाँ पे ऑप्शन राइटर को डर है कि उसकी एक्सपायरी जो है, स्ट्राइक जो है एक्सपायरी के टाइम पे इन द मनी होगी, इसलिए वो पोजीशन निकाल रहा है। तो अगर कॉल साइड है तो आप मार्केट में लॉन्ग हो सकते हो, अगर पुट साइड है तो आप मार्केट में शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। अगर एटीएम के ऊपर भी यानी कि ओटीएम में भी नेगेटिव होना चालू हो गया है तो वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश का साइन है। ठीक ऐसे ही अगर यहाँ पे एटीएम के ऊपर ओटीएम में ओआई रिड्यूस होने लग जाए पुट साइड में, यानी कि यहाँ के पुट राइटरों को भी डर है कि मार्केट इधर से भी गिर सकता है, तो वो नीचे की तरफ पोजीशन बनाएंगे, तो आप उसको एक जो है आने वाले 1-2 दिन के लिए शॉर्ट ट्रेंड कंसिडर कर सकते हो। अगर फार ओटीएम में नेगेटिव है तो वो कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है बायर अपनी पोजीशन निकाल रहे हैं, उनको पता है कि अब एक्सपायरी इस लेवल में नहीं होनी है, तो इस लेवल के जितने भी बायर हैं ऑप्शन के वो सब अपनी पोजीशन निकाल रहे हैं, जो भी प्रीमियम उनका बचा है वो निकाल रहे हैं। यहाँ पे पुट राइटर या कॉल राइटर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उनको जितना प्रीमियम मिलना था लगभग मिल गया है। अब 50 पैसे 30 पैसे के लिए वो अपना मार्जिन ब्लॉक नहीं रखेंगे। उनका जो लाख रुपये एक लोट के पीछे अप्रोक्स लग रहा है, लाख सवा लाख रुपये, उसको रिलीज़ करके कल वो इसको इंट्राडे में या फिर नेक्स्ट मंथ की ऑप्शन चेन में या नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन में उसको डिप्लॉय करेंगे उस कैपिटल को, क्योंकि यहाँ पे उनको जितना मिलना था वो ऑलमोस्ट मिल चुका है। तो यहाँ पे वो पोजीशन क्लोज हो रही है राइटर की तरफ से जिनको कैपिटल की ज़रूरत है, और बायर की तरफ से जिनको मालूम है कि अभी कुछ होना नहीं है, तो वो पोजीशन अपनी क्लोज कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। आप इसका नोट बना सकते हो। सबसे पहले टाइम की कंडीशन कि 30 मिनट तक नहीं देखना है, फिर वीकली या मंथली एक्सपायरी वाले दिन नहीं देखना है, और देखना है तो उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, और इंटरप्रेट करने के बाद में आपको लॉन्ग होना है। तो लॉन्ग होने के 2 तरीके हैं कि आप पुट शॉर्ट कर सकते हो, अगर आप कैपिटल कम है, थोड़ा सा सेफ खेलना चाहते हो तो इन द मनी कॉल बाय कर सकते हो। अगर आपको रिस्की खेलना है या कैपिटल बिल्कुल कम है तो आप जो है ओटीएम कॉल बाय कर सकते हो, लेकिन उसमें रिस्क ज़्यादा है और प्रॉफिटेबिलिटी कम है। और अगर आप सट्टेबाज हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, फिर तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो फिर तो आप कहीं भी पोजीशन बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी क्वेरी अब भी कुछ है, अब भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कम्युनिटी बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर मेल कर सकते हो, या फिर हमको व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हो। हम टाइम मिलने पे आपके रिप्लाई करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई रिप्लाई नहीं मिलता तो हम उसके लिए सॉरी बोलते हैं। आप जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे पूछ सकते हो, हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपका क्वेरी सोल्व करने का। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि आपको आने वाले दिनों में अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।